गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे थॉमस हाबस के बारे में, जो कि आपके बीए क्लासेस से भी रिलेटेड है, एमएस से रिलेटेड है और यूजीसी में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। थॉमस हाबस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हु वाज द थॉमस हाबस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब हाबस, who gave the social contract theory, who wrote the Leviathan books, Hobbes saw famous gate। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब आप 10-15 मिनट की वीडियो देख लोगे अच्छी तरह तो आपके सारे ही कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएंगे। आपको पूरी पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सारे क्वेश्चन आंसर को फाइंड आउट करने से पहले हम थोड़ी सी थॉमस हाबस की जो लाइफ स्केच है वो उसको देखेंगे। जो थॉमस हाबस थे उसके पिता क्लर्जी थे, पादरी थे चर्च में। उस पर कोई कोई ऐसा दोष लग गया जिसके कारण वो घर बार छोड़कर कहीं दूर चले गए। तो थॉमस हाबस को उसके अंकल ने अडॉप्ट कर लिया। उसने देखा कि ये काफ़ी इंटेलिजेंट है पढ़ने लिखने में, तो उसे खूब पढ़ाया लिखाया। अपनी इंटेलिजेंसी के कारण ही वो जो उस समय टाइम का राजा था, इंग्लैंड का राजा था चार्ल्स सेकंड, उसके काफ़ी करीब हो गया। उस टाइम क्या हो रहा था कि सिविल वॉर चल रहा था। आपको पता है इंग्लैंड में इन्हीं टाइम के दौरान जो था सिविल वॉर चल रहा था। ठीक है, तब ये हो रहा था कि चार्ल्स वन की जो है लोगों ने उसका कत्ल कर दिया था। तो सोच रहे थे कि जो मोनार्ची है ना, राजशाही जो है उसे ख़त्म कर दिया जाए। यही एक समय है जिसे वो ब्लैक टाइम के तौर पर भी जानते हैं। वैसे शुरू से लेकर अब तक जो राजाओं का राज रहा है इंग्लैंड में, लेकिन सिविल वार के दौरान ये चीज़ें हुई थी। तो थॉमस हाबस ये तो नहीं था कि वो हथियार चला सकता राजे के साथ या कुछ भी, लेकिन उसके पास एक कलम का हथियार था। उसने अपने जो दिमाग का यूज़ किया, अपनी जो स्टडी उसको यूज़ किया और उसे क्या किया कि लोगों को धर्म के आधार पर मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। एक उसने बहुत बड़ी और इम्प्रेसिव बुक लिखी, लेविएथन। एक्चुअली लेविएथन जो द वर्ड था वो बहुत पॉपुलर वर्ड था उस समय, जो बाइबल से लिया गया था, जहाँ पर ये थ्योरी थी कि लेविएथन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ठीक है, भगवान का भेजा हुआ है, जो कि जितनी भी समाज में या समुद्र में अनार्ची फैल रही है जीव जंतुओं में, उसे कंट्रोल करता है। मैंने ये थंबनेल भी लगाया, वहाँ से आपको समझ सकते हो। ठीक है, एक समुद्र का बहुत बड़ा देवता है जो कि मल्पी अपनी पावर से जितनी भी जो अनार्ची फैल रही है, दंगे फसाद फैल रहे हैं, उससे कंट्रोल करता है। तो देन आफ्टर बाद में क्या किया कि इसी चीज़ को लेकर, इसी वर्ड्स को लेकर उसने समझाने की कोशिश की अपनी किताब में कि लोग पहले बहुत ही लड़ते झगड़ते रहते थे। जो जो मनुष्य था वो हमेशा ही एक नेस्टी टाइप का, पुअर टाइप का, झगड़ालू टाइप का था, कि बिल्कुल भी शांत स्वभाव का नहीं था। देन आफ्टर कुछ जो पर्सन थे उन्होंने मिलकर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम ये पावर जो है किसी एक पावरफुल बंदे को दे देते हैं, तो वही सारे समाज को जो है रेगुलेट करेगा। हम उसी का लॉ एंड ऑर्डर मानेंगे। हमारा स्पेशली हमारे कोई भी नेचुरल लॉ नहीं होंगे, हमारा कुछ फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे, लिबर्टी नहीं होगी। जो हमें राजा देगा, जो उस टाइम का पावरफुल मैन देगा, लॉ बनाएगा, रेगुलेशन कर देगा, उसी चीज़ को मानेंगे जो हमारे समाज में जो लॉ एंड ऑर्डर बन सके। इट मीन्स कहने का भाव कि लोगों ने खुद ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके, सामाजिक समझौता करके एक स्टेट को, एक राज्य को पैदा किया था, देश को, राज्य को पैदा किया था, ताकि वो कानून की व्यवस्था बनाकर रखे। ठीक है, तो अब हम किसी भी हालत में अब आम आदमी के हाथ में ये पावर नहीं है कि वो स्टेट को अबलिश वगैरह ख़त्म कर सके। ठीक है, तो हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। इस बात का, इस बुक का जो है लोगों में एक जादू की तरह काम किया कि हाँ भाई ये हमारे लेवियथन में भी लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी सही है, तो हम राजे को अपनी गद्दी से नहीं हटा सकते, हम मनार्ची सिस्टम को नहीं हटा सकते। मनार्ची जैसा था, राजशाही सत्ता जैसी थी वैसे चलनी चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर बाद में जो चार्ल्स सेकंड था ना, उसे गद्दी में बैठा दिया। यानी कि जो उसने थ्योरी दी थी ना,
थॉमस हॉब्स ने वो पूरी तरह काम कर गई। ठीक है, तो इसी तरह ही बाद में उसने एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर भी दिया कि अगर राजा के पास पावर है तो उस पावर को वो लोक भलाई के लिए यूज़ करेगा, उसके फंडामेंटल राइट्स को, उसकी लिबर्टी को ध्यान में रखकर सारी पावर को यूज़ करेगा। ठीक है, बट लोग राजे का विरोध नहीं कर सकते। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, लेवियथन क्या है कि बाइबल का वर्ड्स है, जिनकी एक मिथ है कि एक स्ट्रॉन्ग देवता था समुद्र का, उसने सारे जीव क्रीचर को जो है कंट्रोल किया जो लड़ते झगड़ते वगैरह थे। इसी तरह जो राजा है, मोनार्ची है, वो एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल इंस्टीट्यूट है, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता। तो अब हम बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। जब आपको स्टोरी समझ में आ गई है तो बाकी चीज़ें समझ आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ये किस सदी का था। 1588 में इसका बर्थ हुआ, 1679 में इसकी डेथ हुई, यानी कि इसे 17वीं सेंचुरी का माना जाता है। इसने बहुत ही फेमस बुक लिखी लेवियथन 1651, इसी से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। ठीक है ना, क्योंकि इसने सिविल वार रुकवा दी थी। इसे इंग्लिश फिलोसफर भी माना जाता है। तो लेवियथन में इसने एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग आयरन टाइप की जो कह लो थ्योरी थी, जिसे कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो क्योंकि इसने सरकार के बारे में बताया कि सरकार को कैसे काम करना चाहिए, इसलिए इसे मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर भी कहा जाता है। अब जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी या लेवियथन बुक थी, उसमें सारी किताबों में कहना क्या चाहा उसने कि ह्यूमन बीइंग आर इन heredity, self-interested and driven by the desire for the power, leading to a war of all against all in the state of the nature। कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या था कि ह्यूमन ने अपनी सारी जो पावर एक बंदे को दे दी थी। ठीक है, ताकि जो सारे युद्ध को रोका जा सके, कोई आपस में जो लड़ाई झगड़ा था, वार था, वो ख़त्म हो सके। तो इट मीन्स उसकी बुक का क्या नाम हुआ, लेवियथन। ठीक है, लेवियथन मीन्स ए मैन इज नेचुरली भी वहाँ बता, लेवियथन में तो सर्जन यानी कि सरकार, एक मजबूत सरकार। ठीक है, तो उसमें उसने आदमी को बताया था कि वो हमेशा ही सेल्फिश रहते थे। 3 कीज दी उसने अपनी थ्योरी में। एक तो उसने बताया कि पावर किसके पास होगी, डिसीजन मेकिंग एंड पावर, वो मोनार्ची के पास होगी, मोनार्ची पावर राज्य के पास होगी। तो रोल ऑफ स्टेट, किस स्टेट का रोल क्या होगा, राइट एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल किसके पास होंगे, ये राज्य के पास होंगे, तो वो उसकी रक्षा के लिए ही आए हुए हैं। सिविल वार के बारे में बता दिया कि जिसके कारण ही उसे ये किताब लिखनी पड़ी और बहुत फेमस हुई। एक उसकी बहुत ही फेमस कोटेशन है। ठीक है, हेल इज़ द ट्रूथ सीन टू लेट। वे उस टाइम की बात करता है जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, तब लोग लड़ते झगड़ते थे। तो यानी कि जो इंसान थे वो नर्क भरी ज़िंदगी व्यतीत करते थे। तो अभी भी ये बहुत दूर नहीं हुआ था कि उसने रहते समय तक डिसीजन ले लिया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी करके अपने आप को नर्क से बचा लिया था। हेल इज़ द ट्रूथ सीन टू लेट। और एक और बात मानी जाती है कि वो मोरालिटी में कभी विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि हर भी जो राजे के पास पावर है ना, वही सब कुछ वगैरह है। ये चीज़ें अपने दिमाग में रखना। ठीक है, देयर इज़ ए नो यूनिवर्सल और नेचुरल लॉ। जैसे लॉ का मानता है ना LLP को कि लिबर्टी का, लाइफ का, प्रॉपर्टी का अधिकार था, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में ये चीज़ मानता है लॉ। क्योंकि लॉक, रूसो और हॉबस ये 3 आदमी हुए हैं जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी। तो इसमें जो है थ्योरी तीनों ने दी है, लेकिन ये अंतर है। जो हॉबस है इस चीज़ को कभी बिलीव नहीं करता है कि नेचर कोई लॉ भी था या उसमें कोई उनको राइट्स भी मिलते थे, लोगों को कोई राइट्स भी मिलते थे। फिर उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कर ली, उससे ये वर्ड्स बोला गया कॉन्वेनेंट। इसका मतलब भी वही होता है एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कह लो, समझौता। वही बात फिर कि मैन गिव देयर पावर टू वन मैन, यानी कि कहने का भाव राज्य को दे दी, मोनार्ची को दे दी, एंड सबमिट देयर द विल टू हिज विल एंड देयर जजमेंट टू हिज जजमेंट। 5 वर्ड्स वो इंसानों के लिए बोलता था जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। इंसान कैसे थे, सॉलिटरी थे, पुअर थे, नेस्टी थे, ब्रिटिश थे, शॉर्ट थे, यानी कि बहुत ही घटिया स्वभाव के थे। तभी तो वो लड़ते झगड़ते वगैरह रहते थे। तो बाद में वो सिविल कैसे बने, जब वो अपनी सारी पावर उसने एक राज्य को दे दी, एक इंसान पावरफुल बंदे को दे दी, तब लॉ एंड ऑर्डर आया। पहले कुछ भी नहीं था ऐसा।
तो फिर वही बात कि लेवियथन बुक जो है किस दौरान लिखी गई, सिविल वार के दौरान लिखी गई, जहाँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी गई है। लैंग्वेज उसने अपनाई है डोमिनेंट टारगेटिंग प्रोग्राम लैंग्वेज। इस चीज़ को ध्यान रखना जो यूजीसी वाले बच्चे हैं, कि जो उसने किताब लिखी थी ना, उसमें उसने धर्म का सहारा लेकर, लेवियथन वर्ड जो बाइबल से लेकर अपनी बात को लोगों से मनवा लिया, ठीक है ना। डोमेन टारगेटिंग प्रोग्राम लैंग्वेज, तो सिस्टमेटिकली सारी चीज़ बताई। प्रोग्राम का मतलब होगा सिस्टमेटिकली सारी चीज़ बताई। क्या पहले लोग लड़ते झगड़ते रहते थे, फिर लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर राजा होंद में आया, राजा ने फिर लॉ एंड ऑर्डर स्थापित किया, तब स्टेट होंद में आई, जो स्टेट कहती है वही चीज़ें सारी कुछ रेगुलर लागू होती है, तब लोग शांति से अपना टाइम स्पेंड करने लगे। तो जो राज है, स्टेट है, उसे किसी भी हालत में ख़त्म नहीं किया जा सकता, यानी कि 1 बाय 1 सारी चीज़ें बताई। लेजेसी क्या है थॉमस हॉब्स की, कि उसने एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बताया कि हाँ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो लेवियथन वर्ड्स जो है वो सी मिनिस्टर के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्या है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर नोट्स बना सकते हो। इससे आपकी पूरी की पूरी जो थ्योरी है थॉमस हॉब्स से रिलेटेड, वो कंसेप्ट क्लियर हो गया है। थैंक्स बेटा।